तितली हूँ, मैं एक गुलाब हूँ, जी हाँ मैं एक नारी हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। मैं आपकी सहेली तृष्णा चक्रवर्ती और मैं ले आई हूँ ओमेन प्रोग्राम। ये कार्यक्रम आप सुन पाते हैं हर हफ्ते रविवार और सोमवार सुबह 6:30 बजे। इस प्रोग्राम में हम महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हम महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसर प्रदान करने के तरीके पर बात करते हैं। हम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक कहानियाँ और उदाहरण भी साझा करते हैं। तो सुनिए और जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए समर्पित है। ये कार्यक्रम हर क्षेत्र की महिला की है। आप इस कार्यक्रम में 1 मिनट का वुमेन टाइम सुन पाते हैं। नए हफ्ते नए किस्से। अब आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को वुमेन टाइम के साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है अंजुमा बेगम। मैं गुवाहाटी आसाम की रहने वाली हूँ। रिसेंटली मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है विथ इंग्लिश लिटरेचर, और साथ ही साथ मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। मुझे मेकअप करना अच्छा लगता है, और साथ ही मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हूँ। मुझे बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा लगता है, और मुझे डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली बिहू और क्लासिकल डांस। ये दोनों डांस फॉर्म्स में करती हूँ। और कभी कभार मुझे जगह घूमना भी अच्छा लगता है, अलग अलग जगह देखना, नेचर्स देखना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभार मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ। थैंक यू। दोस्तों, किताबें हमारे साथ ही होती हैं, पर उनसे दोस्ती एक शिक्षिका कराती है। और आज हमारे साथ एक शिक्षिका ही है। आज वुमेन प्रोग्राम में हमारे साथ है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर मंदिरा लोहार जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका। थैंक यू। जी, आप अपने बारे में ज़रा बताइए हमारे श्रोताओं को। जी, मैं डॉक्टर मंदिरा लोहार हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर हफमन गवर्नमेंट कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन। मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है। एक्चुअली ये पैशन है मेरा कि मैं बहुत पैशनेट हूँ टीचिंग करना। मेरा स्टूडेंट्स के लिए मैं हूँ, आई एम स्टूडेंट्स फ्रेंड। जी जी, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। जी, आपने स्कूलिंग और कॉलेज कब कंप्लीट की और आपने कहाँ से स्कूलिंग और कॉलेज की है? मेरा स्कूलिंग हुआ है सेंट एग्नेस कॉन्वेंट स्कूल, जी और मैं वहाँ राइट नर्सरी से क्लास 10 तक मेट्रिकुलेशन विशेष स्कूल से दिया है। हायर सेकेंडरी मैंने पढ़ी है हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से। इसके बाद मेरा ग्रेजुएशन भी हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही हुआ है। जी उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स किया असम यूनिवर्सिटी सिलचर लाइफ साइंस डिपार्टमेंट से। उसके बाद मैंने थोड़ा गैप लिया। उसके बाद मैंने एमफिल किया। जी तो मैंने एमफिल 2008 में शुरू किया था, रिसर्च किया। फिर मेरा कंप्लीट जब हुआ 2009 को मेरा कंप्लीट हुआ था, तो तभी मेरा अवार्ड हुआ था। और इसके बाद मैंने पीएचडी किया 2010। जी सो 2010 का रजिस्ट्रेशन है। इसके बाद मेरा शादी हो गया था, जी थोड़ा सा गैप आ गया। तो इसे करते करते रिसर्च मैंने किया था। तो रिसर्च एक्चुअली मैंने किया स्पेशली डिमा हसाओ का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जी जो डिमा जो बोल के, तो उसको लेके किया था। और वो मेरा अराउंड 7 years लगा मुझे, क्योंकि जी मेरा जो ऑब्जेक्टिव था पीएचडी का वो मेरा 5 था। 5 ऑब्जेक्टिव्स करते करते तो उसी बीच मेरा शादी हो गया था। तो इसी बीच वंस यू गेट मैरिड एंड देन बेबीज इश्यूज एंड ऑल दैट, तो इसके बाद मेरा टोटल 7 years लगा मुझे पीएचडी कंप्लीट करने में। इसके बाद मेरा अवार्ड हुआ 2019 को। जी तो lots of challenges was there through the journey of my PhD period, जी and then ultimately I was awarded in the year 2019. जी 2021 में मैंने अप्लाई किया था थ्रू काउंसिल। मेरा जो जॉब है वो परमानेंट नहीं है एक्चुअली, जी तो थ्रू काउंसिल का है वो, तो मुझे मिल गया। एंड देन टिल नाउ आई एम सर्विंग एज अ गुड जी टीचर। जी तो मेरे अंदर में उन लोगों का जो फाउंडर फैमिली है वो बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड देते हैं। तो
पहले से ही हम लोगों का जूलॉजी डिपार्टमेंट जो है वहीं से बहुत अवार्ड लेते हैं, मतलब ये अवार्ड जो NLWFU बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड है। जी तो इसमें हम लोगों का जूलॉजी मेरे आने के बाद भी लिया है, अराउंड 3 स्टूडेंट्स ने लिया है। तो मैं प्राउड फील करती हूँ कि उसी कॉलेज का स्टूडेंट, फिर उसी कॉलेज में मैंने सर्व किया और स्टूडेंट को मैंने कंट्रीब्यूट किया, इसलिए उन लोगों को अवार्ड भी मिला, ये बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड। सो लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट है 95% लिया, उस स्टूडेंट ने, स्नेहा जी। देव। तो आई फील वेरी प्राउड कि मैंने भी कंट्रीब्यूट किया उसके करियर को शेप करने में। सो जी दैट्स इट। जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई हमें। आपको जॉब 2021 से मिला है, तो आप अपना जॉब एक्सपीरियंस ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। एक्चुअली मेरा कॉलेज में तो ये 5 इयर्स रनिंग है अभी, लेकिन एज ए टीचर मैं जॉब करना शुरू किया था जब मैं ग्रेजुएट कर रही थी। तो जब मैं BSc कर रही थी तो एक मेरा तब क्या था, सेमेस्टर सिस्टम नहीं था हम लोग के टाइम पे, जी तो 3 इयर्स डिग्री कोर्स था। तो तब मैंने थोड़ा सा गैप मिला था मुझे, तो वहाँ जब मैं सेंट एग्नेस में गई थी एज ए स्टूडेंट, मेरा जो हेडमिस्ट्रेस जो था उनके मेंटरशिप में मैंने मेट्रिकुलेशन किया था। तो उनको ऐसे ही मिलने चली गई थी, तब उन्होंने बोला कि नहीं तो आप आए हो, हम लोग को टीचर की ज़रूरत है, तो यहाँ पे सर्व कर लो। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं फ्री हूँ, मैं कर लिया। तो वहाँ से जर्नी मेरा शुरू हुआ था। तो मेरा सेंट एग्नेस से ही टीचिंग एक्सपीरियंस वहाँ से मिला। करते करते इसके बाद मैंने फिर और एक स्कूल में काम किया, फिर KV में काम किया एज ए जी। PGT टीचर। इसके बाद तो मैं रिसर्च के लिए चली गई। तो कुल मिला के मेरा अराउंड लाइक 20-25 ईयर्स है टीचिंग एक्सपीरियंस का। मेरे अंदर अराउंड 20-25,000 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं। जी तो पहले था स्कूल लेवल का, अभी है कॉलेज लेवल का। जी तो वही है। तो वट एवर माई टीचिंग इज़ ऑलवेज माई पैशन। लाइक मैं कभी कभी क्या करती हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मेरा 3 आवर्स भी चला जाता है। मैं ट्यूशन्स भी देती हूँ, पता नहीं कब टाइम चला जाता है ना। लाइक मैं इतना घुस जाती हूँ, इतना इंडल्ज हो जाती हूँ। सो आई लव टीचिंग, वेदर माई जॉब इज़ नॉट permanent or not, that doesn't matter to me. So teaching is my passion and I love teaching. That's it. जी, जैसे आपने बताया कि आप पहले स्कूल स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी और अब कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो दोनों में क्या डिफरेंस पाया है आपने? कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट जो होता है ना, वो बच्चे होते हैं, जी ठीक है। तो वो बच्चे को ना बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ता है। टीचर का जॉब ना बहुत हाई रिस्पॉन्सिबल जॉब है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोबल जॉब। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के साथ ना एक मतलब फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ता है। तो जाके जैसे टीचर ब्लैक बोर्ड यूज़ किया और धर्म धर्म पढ़ा दिया, ये हम लोग नहीं सोचते कि स्टूडेंट समझ रहा है कि नहीं भी, है ना। जी तो वो लोग क्या होता है, एकदम इनोसेंट चाइल्ड होते हैं। तो उन लोग को रीच आउट करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है। ये टीचिंग प्रोसेस का हर एक टीचर करते हैं, ये तो मैं भी करती हूँ। तो अच्छे हैं स्टूडेंट्स लोग जो पढ़ते हैं, वो तो हमेशा पढ़ते हैं। तो ये लर्निंग एक टेम्पल है। तो ये टेम्पल में ना जो हम लोग इम्पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स लोग, उसको अच्छी तरह से रिसीव करना चाहिए। क्योंकि आज भी हम लोग ट्रेडिशनल जो वे होता है ना, उसी को हम लोग अच्छा लगता है। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग क्लास में जो टीचिंग करते थे प्रोफेसर्स लोग, है ना, या स्कूल में टीचिंग करते थे, हम लोग उसको ग्रैब करते थे। जी हाँ, और उसको और भी अच्छी तरह पढ़ने के लिए हम लोग लाइब्रेरी जाते थे। आपका टाइम में पूरा ट्रेडिशनल था। हम लोग घुस के निचोड़ के नॉलेज को लेके हम लोग दिमाग में घुसा के फिर एग्जाम टाइम में एक्सप्रेस करते थे। जी टेक्नोलॉजी जैसे मोबाइल गैजेट है, उसमें मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही है। जी आप जो यूज़ करते हैं उनको यूज़ करना आना चाहिए। मेरिट्स को लेना है, डिमेरिट्स को नहीं लेना जी। है। स्टूडेंट्स लोग जो है, तो मेरा स्टूडेंट्स जो अभी कॉलेज का है ना, बहुत स्मार्ट है सच में। जी लाइक बहुत सारी चीज़ें जो है ना, हम स्टूडेंट्स के साथ से हम लोग सीखते हैं। जैसे कि उन लोगों को ये मोबाइल ऐप्स, मोबाइल गैजेट्स जो है, ये सब चलाना आता है। तो हम लोग क्या होता है, हम लोग के पास टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स को जरा मुझे हेल्प कर दो, इसका अपडेट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, आराम से यूं मिनटों में कर देते हैं। सो इन दैट वे दे आर मोर स्मार्टर देन अस। जी स्टूडेंट जो है मल्टी टैलेंटेड है, जी अनलिमिटेड है उन लोगों का टैलेंट्स। जी पढ़ाई में भी है, कुछ काम हम लोग टीचर्स जो है, हम लोग का टाइम नहीं मिला करने के लिए, ये कर दो, मिनटों में कर देते हैं। और मतलब आपस में इतना अच्छा बॉन्डिंग है हम लोगों का, टीचर जो और स्टूडेंट्स का जो बॉन्डिंग है ना, दैट इज़ व्हाट टू से, इट्स वेरी अप्रिशिएटिंग। जी। आपकी टीचिंग फील्ड के बारे में तो हमने जाना ही है, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी हॉबी क्या है? मेरा हॉबी है एक तो रीडिंग करना, जी अच्छे अच्छे बुक्स में रीड करती हूँ, मुझे लिखना अच्छा लगता है। एंड देन लिसनिंग टू म्यूज़िक, जी। गार्डनिंग।
ये तीनों चीज़ें हैं मेरा जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गार्डनिंग करने से लगता है कि मेरा मतलब जब ब्लूम होते हैं, मेहनत किया मैंने, ठीक है। गार्डनिंग में सबसे पहले मेहनत लगता है ना, उन लोगों को ग्रूम करना, उगाना। तो इसके बाद जब ब्लूम होते हैं फ्लावर्स, उसको देख के मैं लाइक आई गेट कैरीड अवे, मुझे इतना अच्छा लगता है। एंड देन लिसनिंग म्यूजिक, लाइक थोड़ा अपसेट हो गया, मैं जब म्यूजिक लगा के जब कुकिंग करती हूँ तो वो लगता है कि मेरा जितना भी स्ट्रेस चला गया, जी। ठीक है। और रीडिंग तो मत बोलिए, मुझे इतना पसंद है पढ़ना, लाइक मैं थोड़ा सा भी टाइम निकाल के मैं पढ़ने की ज़रूर कोशिश करती हूँ। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं पूरा घुस जाती हूँ बुक के अंदर, छोड़ने का मन नहीं होता है। तो ये तीनों चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, रीडिंग, राइटिंग, गार्डनिंग एंड लिसन टू म्यूजिक। जैसे आपने बताया आपको लिखना भी पसंद है, तो आपने क्या कुछ लिखा है? हाँ, मैंने लिखा है। मैं मैगजीन्स में भी लिखती हूँ, कॉलेज मैगजीन्स में लिखती हूँ, लाइक फैल्कन फेस्टिवल में भी लिखा है उसके बारे में जी। और हम लोग जब पीएचडी करते हैं तो हम लोगों का तो मस्ट है कि हम लोगों को बुक चैप्टर्स देना पड़ता है। तो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है वो मेडिकल इम्पोर्टेंस का जी। तो बेस्ड ऑन दैट मैंने एक लिखा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। एंड मैंने ये भी लिखा है कि अल्कोहल ना आजकल क्या होता है, बहुत मॉडर्नाइज्ड हो गया है, सब वेस्टर्नाइज्ड हो गया है, बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इन वुमेन, इसके बारे में लिखा है। और आगे भी बहुत लिखने वाली हूँ, एक बुक भी लिख रही हूँ, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, तो देखते हैं कब तक हो जाएगा, तो इसके बारे में मैं अभी नहीं बोलना चाहूँगी। जी। आपकी कोई बेस्ट मेमोरी जो आप शेयर करना चाहो हमारे साथ? एक्चुअली मेमोरीज तो बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारा है। मेरे चाइल्डहुड का मेमोरीज में एक शेयर करती हूँ। मैंने स्कूलिंग किया सेंट एग्नेस में, तो नर्सरी में मैं भर्ती हुई थी, तो उससे पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में थी। तो तब क्या हुआ, मेरा जो है ना प्रायोरिटी, मैं खुद चूज़ करती थी मेरे फ्यूचर के बारे में। तो मैंने जिद पकड़ के रख दिया कि मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में। मैं घर आ गई, किताब उताब छोड़ दिया मैंने बोला कि जिद करके मैं अगर सेंट एग्नेस में नहीं पढ़ूंगी तो मैं और स्कूल पढ़ूंगी ही नहीं जी। तो सेंट एग्नेस में मैंने, फिर पापा लोगों ने मुझे सेंट एग्नेस में भर्ती कर दिया। तो नर्सरी में मैं पढ़ी, क्लास KG 1 नहीं पढ़ी, मैं KG 2 पढ़ी। इसके बाद क्लास 1 जो था, तो मेरा जो मेट्स था उन लोगों के बीच में मैं ही टॉपर थी। लाइक जब मैं सिस्टर एलसी के अंदर में पढ़ी थी, तब सिस्टर एलसी हेड मिस्ट्रेस थी, तो तब का ट्रेंड जो है कि जो भी टॉपर होते हैं उन लोगों का जो एक्सरसाइज होता है ना, वहाँ पे स्टार्स लगा देते हैं। जी। तो एवरी यूनिट टेस्ट में, एवरी एग्जाम्स में मुझे सिर्फ स्टार्स मिलता रहा, रेड वाइट कलरफुल स्टार्स। तो वो ये डेजिग्नेट करता था कि पढ़ाई में बहुत अच्छी है, तो उसको मैं कलेक्ट करती थी, ठीक है। तो ये चाइल्डहुड मेमोरीज। और क्लास 1 में ही मुझे सिस्टर्स लोगों ने पढ़ाई में अच्छा है बोल के मुझे बड़ा सा एक हाथ दिया था, जी, मॉडल हाउस जी, वो दिया था, फिर कैसरोल गिफ्ट दिया था। तो वो मेमोरीज में कभी नहीं भूलती, ये बहुत चाइल्डहुड स्पेशल मेमोरी था वो मेरा। तो इसके बाद मैं जब क्लास 1 से क्लास 2 नहीं पढ़ी, मुझे प्रमोशन करवा दिया था, क्योंकि क्लास 1 में मैं बहुत अच्छी थी। तो 6 feet फॉर अनदर क्लास, नॉट फॉर क्लास 2 बट फॉर क्लास 3, एंड देन आई हैड बीन प्रमोटेड, और मेरा पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ, एक क्लास जो मेरा मिस हो गया, वो मेरे लिए बहुत लॉस था। उसके बाद मेरा पूरा रैंकिंग डाउन होते गया, मैं कम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि साइकोलॉजिकली आई वॉज नॉट रेडी फॉर क्लास 3, है ना जी। तो वो दूसरी बात है। लेकिन हाँ, मेरा ये क्लास 1 का जो मेमोरीज है, चाइल्डहुड मेमोरी, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। जी। और उसके बाद जब मैं PhD कर रही थी, तब हम लोगों को सेमिनार्स प्रेजेंट करना पड़ता था। तो हम लोगों ने वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था मेरा रिसर्च वर्क को लेके। तो वो था अमृतसर में। तो वहाँ पे मुझे ही बेस्ट अवार्ड मिला था मेरे प्रेजेंटेशन में, जी। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जहाँ पे अमेरिका से आया था, इंग्लैंड से आया था, जापान से आया था, इंडिया का भी था। तो उनमें से आउट ऑफ मेनी पीपल आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द वन टू अचीव दिस अवार्ड, बेस्ट अवार्ड, प्रेजेंटेशन अवार्ड। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल वन। जी। तो और भी है, और भी ऐसा बहुत है। जी, ये जानकर बहुत खुशी हुई है। मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपने बुक लिखा, जो आपने टॉपिक बताया, इस टॉपिक पर लिखने का आपने कैसे सोचा? देखिए, मेरा जो PhD है वो भी मेरा थोड़ा, जो टॉपिक है मेरा वो जुटिमा के ऊपर है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि जुटिमा तो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, जो दिमासा लोगों के ट्रेडिशनल ड्रिंक है ना। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देखा जाए, क्योंकि इन दिमासा कल्चर इट इज़ कंसिडर्ड इज़ वेरी होली, है ना। वो लोग पूजा में भी देते हैं, सोशल ड्रिंक भी है।
तो ऐसे ही करके मैंने फिर PhD का तो वो ख़त्म हो गया। फिर ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मैं बताना चाहूँगी थोड़ा सा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बारे में। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है ना, ये एक नेचुरल फेनोमेनन होता है हम लोग का बॉडी में। तो हम लोगों को ये प्रोसेस से एजिंग कराता है। लाइक एज वी ग्रो एंड डेवलप ना, ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस का नेचुरल फेनोमेनन होता है। तो ये हम लोग को एजिंग कराता है नेचुरली। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बैलेंस कराता है, न्यूट्रलाइज कराता है कि हम लोग का बॉडी में कितना टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हुआ है, और इसको कॉम्बैट करने के लिए हम लोग का बॉडी और एक चीज़ निकालता है जिसको बोलता है एंटीऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से टॉक्सिन्स निकालता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो केमिकल्स है हम लोग का बॉडी में, वो उसको सप्रेस करता है। मतलब नेचुरल प्रोसेस को करने देता है, लेकिन ज़्यादा डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है हम लोग का एंटीऑक्सीडेंट। जी। तो हम लोगों का नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी में, लाइक ग्लूटाथायोन है, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज है। तो ये सारा हम लोग को हेल्प करता है रिपेयर करने में। तो ऐसा नहीं है जो हर कोई मतलब गलत चीज़ें सब्सटेंस अब्यूसेस खाते हैं पीते हैं, उन लोगों का ही होता है, सबका होता है। तो ये जो चीज़ें हैं हम लोग का बॉडी को रिपेयर करता है और हम लोग को ठीक रखता है। तो इसके ऊपर है, तो आजकल जो जंक फूड है, ये जंक फूड ये सब खा के भी हम लोगों का बॉडी में बहुत सारा डैमेजेस आ रहा है। तो आई थिंक वी शुड अवॉइड ऑल दिस सो दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा क्रॉनिक बीमारी होती है। तो इसके बारे में मैंने लिखा था उसमें, मुझे बहुत अच्छा भी लगा। The journey is continuing. I'll keep on writing such articles ना। जी, हमें सुनकर बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे भी कि आप ऐसे लिखते ही रहें। ये वुमेन प्रोग्राम है जैसे आपको पता ही है। आप बताइए सर कि वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? एक्चुअली वुमेन को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत क्रूशियल है। जी, है ना। बहुत फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी एस्पेक्ट वीमेन शुड बी वेरी मच सेल्फ इंडिपेंडेंट। क्योंकि एक वुमेन जो है ना बहुत पावरफुल है साइंटिफिकली भी। क्यों? तो फीमेल को नेचर ने ये यूटेरस दिया क्योंकि उसको एक जन्म देना है। सो जो मेल्स जन्म नहीं दे सकते हैं, ये वरदान सिर्फ फीमेल्स को मिला है। सो शी इज़ ऑलरेडी पावरफुल, शी कैन क्रिएट लाइफ, है ना। तो ऐसे वुमेन्स बहुत वैसे भी पावरफुल है। बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियली ऑल्सो शी शुड बी वेरी मच पावरफुल, है ना। तो उन लोगों को जॉब करना चाहिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। जी, तो उन लोगों को किसी जॉब के द्वारा, लाइक आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है जब से टेक्नोलॉजी आया है, फीमेल्स लोग किचन में बैठ के ही यूट्यूबर बन रहे हैं ना, अपना रेसिपी शेयर करते हैं, इससे उन लोगों का अर्निंग होता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग आई थिंक। सो टेक्नोलॉजी का ये मेरिट से जो वुमेन्स लोग अवेल कर सकते हैं। सो वुमेन शुड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। फ्रॉम माई साइड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सेल्फ रिलायंट। जी बिल्कुल। आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? वेल देखिए, एवरी लेडी ना प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। एस मैंने बोला कि फीमेल्स में पेशेंस होता है ना, ये नेचुरली गिफ्टेड है। तो ये जो पेशेंस है उन लोगों में, तो उसको ही यूज़ करके वो लोग ये मैनेज करना वो बहुत अच्छी तरह जानती है। जी। तो एवरी वुमन हुएवर इज़ वर्किंग वो जल्दी उठ के अपना घर का सब कुछ कोर्स निपटा के फिर जाके अपना वर्क प्लेस बैलेंस करते हैं, है ना। वर्क प्लेस में भी अच्छी तरह वो लोग कर पाते हैं। सो सिमिलरली आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम वे। तो मेरा तो घर के पास ही है, मैं सुबह उठ जाती हूँ, घर का सारा निपटा के इसके बाद मैं कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज जाने से पहले पढ़ाना है मुझे, तो थोड़ा सा प्रिपेयर भी कर लेती हूँ। तो जाके पढ़ाती हूँ एंड देन आई एंजॉय। एंड देन जिस काम आप लोग एंजॉय करते हैं ना, या हर कोई जो एंजॉय करते हैं, वो काम एक काम नहीं लगता है, इट बिकम्स एन एंजॉयमेंट। सो एंजॉय माई टीचिंग एंड देन स्मूथली आई एम बैलेंसिंग माई वर्क प्लेस एंड माई पर्सनल लाइफ। जी, जैसे आपने पहले बताया कि एक वुमेन होना एक वरदान है, तो आप भी क्या खुद को एक ब्लेसिंग समझती हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग समझती हूँ, क्योंकि मैं ना मेरे घर की सबसे छोटी लड़की हूँ जी, और सब मेरे बड़े भाई बहन हैं। तो वो लोग ना मुझे इतना लाड प्यार से बड़ा किया। लाइक मैं पढ़ती रहती हूँ, एक भैया आके गोद में उठा के चले जाते हैं। जी, अच्छे अच्छे ड्रेसेस देना, जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो लोग प्रोवाइड करना, वो सब कुछ। तो मैं बहुत लाड प्यार से बड़ी हुई हूँ। ये ब्लेसिंग सी है मेरे लिए एक लड़की होना, मेरा पर्सनली भी और एज अ होल भी। मैं तो समझती हूँ हर एक लड़की जो माँ के रूप में, वाइफ के रूप में, सिस्टर, बीवी के रूप में, दे आर एंजल्स इन मैन्स लाइफ। आई रियली थिंक सो। क्योंकि अब सोचिए, एक लड़की नहीं होता तो ये वर्ल्ड एक्सटिंक्ट हो जाता है कि नहीं। वर्ल्ड में कोई ह्यूमन स्पीशीज होता ही नहीं है ना। तो मुझे लगता है ना, एक लड़की होना ये एक वरदान से कम नहीं है। जी, उन लोगों का प्रेजेंस है ना, ये मेंस लाइफ में ना
बहुत एक कलरफुल देता है, ह्यूज ना, इन द फॉर्म ऑफ सिस्टर्स एक बहुत नोटी होती जी। है ना। मदर जो होता है वो तो क्या बोलूँ, अनकंडीशनल लव देती है। वाइफ जो है, फ्रेंड जो है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, दे जी। सर्व एज अ बेटर लाइफ पार्टनर। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और हमारे प्रोग्राम के हम लास्ट तक आ चुके हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप हमारे जो श्रोता है सबके लिए आप एक मैसेज दीजिए। मैं एक टीचर हूँ, टीचिंग मेरा पैशन है, तो मुझे लगता है कि हर एक लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल भी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि तो ये जो स्ट्रेस होता है ना, ये आदमी को अंदर अंदर खा के बीमार बना देता है। सो यू शुड फाइंड आउट टाइम टू मेक ओवर योर सेल्फ। सो डू वट एवर यू लाइक, एन्जॉय योर लाइफ, ट्राई टू मैनेज योर लाइफ, स्ट्रेस फ्री करो, गाना सुनो, गार्डनिंग करो, जो भी करो, जस्ट गो आउट फॉर शॉपिंग, गो आउट फॉर पार्टी, पार्टिंग विद फ्रेंड्स। आई थिंक आई प्रेफर द मोस्ट, क्योंकि उन लोगों के साथ रहना मतलब जितना भी जो स्ट्रेस है वो हील हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें जो है ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल ऑफ अस, आई थिंक वी शुड लव आवर सेल्फ, एंड देन लव आवर सेल्फ मीनिंग जस्ट टू take away all the stress at bay, and in this way manage yourself. So this is my message. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए हमारे साथ। Thank you so much for having me. Thank you. जी, आशा करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनिए और जुड़िए हमारे साथ इस सफ़र में। देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार और सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।